हरिः ओम्। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं विहङ्गमाङ्गयायिने भुजङ्गमाङ्गशायिने तुरङ्गमाङ्गघातिने नमो रथांगधारिणे। वागीश आदि देवता अपने सभी प्रकार के प्रयोजनों में जिनको प्रणाम करके कृत्य हो जाते हैं, अर्थात उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उन गजानन को मैं नमन करता हूँ। गरुड़ की पीठ पर सवारी करने वाले, शेष शैया पर शयन करने वाले, अश्वरूपधारी केशी राक्षस का संहार करने वाले तथा चक्र धारण करने वाले नारायण को नमस्कार है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य की अधिक विशेषता मानी गई है, अतः देव कार्य से पूर्व पितरों को तृप्त करना चाहिए। देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते, देवताभ्यो ही पूर्वम पितॄणामाप्ययायनम वरम। कहा जाता है कि श्राद्धात परतरम नान्यक श्रेयस्कर मुदाहृतम, तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद विचक्षणः। श्राद्ध से बढ़कर कल्याणकारी और कोई कर्म नहीं होता, अतः प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करते रहना चाहिए। आगे कहा गया है कि योनेन विधिना श्राद्धम, योनेन विधिना श्राद्धम कुर्याद वै शांत मानसः, व्यपेता कल्मषो नित्यम याति नावर्तते पुनः। जो शांत मन होकर विधि पूर्वक श्राद्ध करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है, ऐसा कहा गया है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से होती है, इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकारा किया, सभी ने स्वीकारा है और यह प्रत्यक्ष दिखलाई भी देता है। जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित आतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है। स्कंद पुराण में आता है कि तत्क्षणात् सोत गृहणाति शारीरम चातिवाहिकम अंगुष्ठा पर्व मात्रम तु स्वप्राणे रैव निर्मितम। कहा जाता है कि जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है, वायव्ग्रसारी तद्रूपम देहमन्यत प्रपद्यते तत्कर्म यातनार्थे च न मातृ पितृ संभवम। तो इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं। फिर कहते हैं कि श्राद्ध क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है, जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पितॄन उद्देश्य विधिना क्रियते यत कर्म तत् श्राद्धम। श्रद्धा से ही श्राद्ध शब्द की निष्पत्ति होती है, ऐसा कहते हैं। श्रद्धार्थमिदम श्राद्धम श्रद्धया कृतम संपादितमिदम श्रद्धया दीयते यस्मात् तत् श्राद्धम श्रद्धया इदम श्राद्धम। अर्थात अपने मृत पितृगण के उद्देश्य से श्रद्धापूर्वक किए जाने वाले कर्म विशेष को श्राद्ध नाम से जाना जाता है। इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं और इसका वर्णन हमारे अनेकों शास्त्रों में आता है। मनुस्मृति में आता है, धर्मशास्त्र में आता है, पुराणों में आता है। वीर मित्रोदय, श्राद्ध कल्पतला, श्राद्ध तत्व, पितृदयिता, अनेक ग्रंथों में
महर्षि पराशर के अनुसार देश काल तथा पात्र में हविष्य आदि विधि पूर्वक जो कर्म तिल और दर्भ तथा मंत्रों से युक्त होकर श्रद्धा पूर्वक किया जाए वही श्राद्ध है। महर्षि बृहस्पति तथा श्राद्ध तत्व में वर्णित महर्षि पुलत्स्य के वचन के अनुसार जिस कर्म विशेष में दुग्ध घृत और मधु से युक्त सुसंस्कृत अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजन को श्रद्धा पूर्वक पितृगण के उद्देश्य से ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाए उसे श्राद्ध कहते हैं। देशे काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत् तिलैर्दर्भैश्च मंत्रैश्च श्राद्धं स्यात् श्रद्धया युतम् संस्कृतं व्यंजनाद्यं च पयो मधु धृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात् श्राद्धम तेन निगद्यते। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि जो प्राणी विधि पूर्वक शांत मन होकर श्राद्ध करता है वह सभी पापों से रहित होकर मुक्ति को प्राप्त होता है तथा फिर संसार चक्र में नहीं आता। अतः प्राणी को पितृगण की संतुष्टि तथा अपने कल्याण के लिए भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इस संसार में श्राद्ध करने वाले के लिए श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याण कारक उपाय नहीं। श्राद्धात परतरम नान्यक श्रेयस्करम उदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद् विचक्षणः। इस जगत में श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई कल्याणप्रद उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को यत्न पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। आयु प्रजाम धनम विद्याम स्वर्गम मोक्षम सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पितरः श्राद्ध तर्पिता। अर्थात श्राद्ध से संतुष्ट होकर पितृगण श्राद्धकर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज्य, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। फिर कहा जाता है कि श्राद्ध न करने वाले को पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। मृत प्राणी बाध्य होकर श्राद्ध न करने वाले अपने सगे संबंधियों को कष्ट प्रदान करते हैं। इस प्रकार भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में। धनाभाव की स्थिति हो तो जितना है उतने में श्राद्ध करने की भी बात बताई गई है। तो बड़े अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा संभव हो वैसा करना चाहिए। कौन करता है? तो पिता का श्राद्ध करने का अधिकार मुख्य रूप से पुत्र को है। कोई पुत्र होने पर अंत्येष्टि से लेकर एकादशाह तथा द्वादशाह तक की सभी क्रियाएं ज्येष्ठ पुत्र को करनी चाहिए। और अगर पुत्र नहीं है तो फिर किनको करना चाहिए उसके बारे में भी शास्त्रों में कुछ मत हैं, जिनको कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य समाज में यह प्रस्तुत करने का है कि बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि साइंटिफिसिटी क्या है, इसका साइंटिफिक वैल्यू क्या है। तो उस विषय को थोड़ा समझते हुए, थोड़ा अपने एक्सपर्टीज को लेते हुए, न्यूरोलॉजिस्ट के बैकग्राउंड से, हर चीज़ की वैज्ञानिकता नहीं होती है, सिद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कर्मों को करने से हमें किस प्रकार का लाभ हो सकता है और उसका मनोवैज्ञानिक और मस्तिष्क के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पड़ सकता है, पड़ता होगा, किस प्रकार इसका लाभ होता है, वह बताने का मैं प्रयत्न करूंगा। जब किसी और के घर में ऐसा होता है तो हम लोग साधारणतः कॉन्डोलेंसेस, दुख हुआ, ऐसी बातें बोलते हैं। जिसके ऊपर बीतती है ना, जिसके ऊपर बीतती है, जिसका कोई सगा संबंधी जाता है ना, वही महसूस करता है कि किसी को खोने का क्या दुख है। और इसको लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से इस अवस्था से गुजरते हैं। सबका अपना अपना दुख है, अपनी अपनी सोच है और अपना अपना जीवन जीने का तरीका है। जिसका जैसा है वो सही है। लेकिन ये जो दुख की जो घड़ी होती है
उसको किस तरीके से समझें, और उस समय करने वाले जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं उसका क्या असर पड़ सकता है, उसके विषय में मैं थोड़ा अपना विचार प्रकट करूंगा। मैं जानता हूं कि समय के साथ हमारे बहुत सारे कर्मकांड में जो हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कुछ त्रुटियां भी हैं, समाज है, लेकिन जो जो शास्त्रों में जो विचार प्रकट किए हैं उनमें, और समाज में उसको किस प्रकार से किया जाता है उसमें तो अंतर होता ही है। अब हम लोग मेडिसिन पढ़ते हैं तो हमारे बुक्स में चीज़ें अलग तरीके से दी रहती हैं, उसको अलग तरीके से प्रैक्टिस किया जाता है, हर कोई अपने हिसाब से प्रैक्टिस करता है। तो उसी प्रकार जो है शास्त्रों में भी चीज़ें जो हैं उसको एक तरीके से स्टैंडर्ड मान लिया जाना चाहिए, और अलग अलग लोग उसको अलग अलग तरीके से करते हैं, उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसकी जो साइंटिफिसिटी हो सकती है, एक साइंटिफिक एंगल जो होता है उसके विषय में मैं अपने विचार प्रकट करूंगा। हरिओम, ओम नमः शिवाय। So today I would like to discuss yet another subject that lies at the intersection of ancient wisdom and modern science, neuroscience. I'll use the brain angle here. स्मृति, कृतज्ञता, वंश परंपरा और मानव मस्तिष्क, the science of Shraddha. That's what I'm going to talk about today. The subject is Shraddha. अद्य वयं प्राचीन भारत प्राचीन भारतीय ज्ञानस्य आधुनिक तंत्रिका विज्ञानस्य च संगम स्थले स्थितं विषयम् अवलोकयामः। अयं विषयः अस्ति श्राद्धम्। आज मैं पुनः एक नए विषय को लेके कुछ विचार प्रकट करूंगा, जो हमारी सनातनी परंपरा, भारतीय परंपरा और आधुनिक न्यूरोसाइंस, न्यूरोलॉजी को जोड़ता है, या मैं जोड़ने का उसको प्रयत्न करूंगा, अपने कुछ विचार प्रकट करूंगा। और यह विषय है श्राद्ध का। श्राद्ध, श्राद्ध शब्द श्रद्धा से आया है। जो कार्य हम श्रद्धा से करते हैं वह यहाँ श्राद्ध है। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या श्राद्ध केवल कर्म कांड है, क्या यह एक परंपरा है, या इसके भीतर मानव स्मृति, कृतज्ञता, शोक, पहचान और वंश परंपरा का कोई गहरा ज्ञान, विज्ञान छिपा है। अनेकाः पृच्छन्ति किम श्राद्धं केवलं कर्मकाण्डः, किम एषा केवलं सामाजिक परंपरा, उत एतत् मानवानां स्मृत्यः, कृतज्ञतायाः, शोकस्य, आत्मपहचानस्य च गहनं विज्ञानम्। Many people ask, is Shraddh just merely a ritual? Is it only a cultural tradition, or does it reflect something profound about human memory, identity, grief, gratitude, and our connection with those who came before us? And as a neurologist, I cannot claim that neuroscience has proven every metaphysical statement found in our scriptures. As a neurologist, I cannot claim that neuroscience has proven every metaphysical statement found in our scriptures, but I can say that many aspects of Shraddh touch some of the deepest functions of the human brain. So what is Shraddh? श्राद्ध क्या है?
The scriptures define Shraddha as Shraddhaya Pitrun Uddishya Vidhina Kriyate Yat Karma Tattva Shraddham. That act which is performed with faith and reverence for the ancestors is called the Shraddha. Shraddhaya Pitrun Uddishya Vidhina Kriyate Yat Karma Tattva Shraddham. श्राद्ध शब्दस्य मूलम अस्ति श्रद्धा। श्राद्ध शब्द का जो मूल है वह है श्रद्धा। न तिलाह न पिंडाह न भोजनम अपितु श्रद्धा एव। श्रद्धा एव। Who created us? Who created us? Human beings spend their entire life searching for God. Many are fighting for God. People ask, our ancestors asked, in Puranas we read about the Jagat kaise bana. Who created the universe? मनुष्याः सर्वदा जगतः सष्टारम अन्वेषयन्ति। के जगत्पिता कः अस्मान् असृजत्? एते गंभीराः प्रश्नाः। हम गंभीर प्रश्न पूछते हैं। मनुष्य हमेशा ईश्वर की खोज करता रहा है और यह पूछता रहा है कि जगत का निर्माता कौन है, जगत पिता कौन है, हम कहां से आए। लेकिन एक विचित्र बात यह है कि हम जगत के सृष्टिकर्ता को तो खोजते हैं परंतु अपने प्रत्यक्ष सृष्टिकर्ताओं को भूल जाते हैं। यदि माता पिता ना होते तो हम यहां ना होते, यदि दादा परदादा ना होते तो हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। कह जगत पिता कह अस्मान असृजत एते गंभीराः प्रश्नाः किंतु कदाचित वयं परम कारणस्य अन्वेषणे निमग्नाः सन्तः स्वस्य समीपस्थितान् कारणभूतान् विस्मारमः। कारणभूतान् विस्मरामः। माता न स्यात् चेत् अहं न स्याम्, पिता न स्यात् चेत् अहं न स्याम्, पिता महान स्युः चेत वयं न स्याम। अतः जगत पितरम अन्वेष्टुम पूर्वम स्वपितॄणाम कृतज्ञता आवश्यकम। As I was telling earlier, that people are have been searching for God. People ask, who created the universe? Who created life? Who is the Jagat Pita, the father of universe? These are profound questions, but sometimes we become so occupied searching for the ultimate creator that we forget our immediate creators. Every one of us exists because of our parents. Our parents exist because of our grandparents. Our grandparents exist because of countless generations before them. Before we seek the creator of the cosmos, perhaps we should first learn gratitude towards those through whom our existence became possible. Shraddha begins with that recognition. श्राद्ध हमें इसी सत्य की याद दिलाता है। अतः जगत पितरम अन्वेष्टुम पूर्वम स्वपितृणा कृतज्ञता आवश्यकम। There is a genetic and epigenetic angle to this. Modern genetics has revealed something remarkable. Every cell in our body contains DNA inherited from our ancestors. In a very real biological sense, our ancestors live within us. But science has gone even further. A new field called epigenetics studies how life experiences influence gene expression. Stress, nutrition, environmental exposure, some of these influences may affect future generations. The science is still evolving, yet it suggests something profound. We are connected to our ancestors not only culturally and emotionally, but biologically. The scriptures speak of lineage. Modern biology speaks of genetics and epigenetics. Both are pointing towards continuity across generations. आधुनिकानुवंशिकी विज्ञानम वदति अस्माकं प्रत्येक कोशिकायां पूर्वजानम डीएनए वर्तमानम अस्ति। अस्माकं प्रत्येक कोशिकायां पूर्वजानां डीएनए वर्तमानम अस्ति। एवं वयं जैविक रूपेण पूर्वजैः संबद्धाः स्मः। अधुना एपिजेनेटिक्स इति नूतनं विज्ञानमपि अस्ति।
यत दर्शयति जीवनानुभवः अपि किंचित परिमाणेन भावी पीढ़िषु प्रभावं स्थापयितुं शक्नुवन्ति। एतत् विज्ञानस्य नवीन क्षेत्रमस्ति, किन्तु अस्य मूल संदेशः अस्ति पूर्वजैः सह अस्माकं सम्बन्धः केवलं सांस्कृतिकः नास्ति, अपि तु जैविकः अपि अस्ति। आधुनिक अनुवांशिकी हमें बताती है कि हमारे प्रत्येक कोशिका में हमारे पूर्वजों का डीएनए उपस्थित है। एक अर्थ में वे आज भी हमारे भीतर जीवित हैं, लेकिन विज्ञान यही नहीं रुकता। आज एपिजेनेटिक्स नामक विज्ञान यह अध्ययन कर रहा है कि तनाव, आहार, पर्यावरण, जीवन के अनुभव किस प्रकार जीनों की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ प्रभाव पीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं, अर्थात हम अपने पूर्वजों से केवल जीन ही नहीं बल्कि उनकी कुछ जैविक प्रतिध्वनियां भी प्राप्त कर सकते हैं। When we remember our ancestors, when we remember our ancestors, the hippocampus becomes active. When emotions are involved, the amygdala becomes active. When meaning is assigned, the prefrontal cortex becomes active. Shraddha is therefore not merely a ritual, it is structured exercise in memory, identity, and gratitude. स्मरण समये हिप्पोकैम्पसः सक्रियः भवति, भावनासु अमिग्डला सक्रियः भवति, अर्थबोधे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रियः भवति। अतः श्राद्धं केवलं कर्म नास्ति, एतत् स्मृत्याः कृतज्ञतायाः आत्मपहचानस्य च अभ्यासः अस्ति। जब हम अपने पूर्वजों का स्मरण करते हैं तो मस्तिष्क के स्मृति और भावना से जुड़े भाग सक्रिय होते हैं। इस दृष्टि से श्राद्ध केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि स्मृति और कृतज्ञता का एक संरचित अभ्यास है। Modern psychology repeatedly demonstrates that gratitude improves emotional well-being. Gratitude improves emotional well-being. Perhaps this is why our ancestors institutionalized gratitude. Or I can argue, may I say this, that our ancestors institutionalized gratitude. Shraddha is a gratitude ceremony. A civilization that remembers its ancestors is less likely to forget its values. कृतज्ञता मानसिक स्वास्थ्यस्य उन्नतिं करोति इति आधुनिकं मनोविज्ञानं दर्शयति। कृतज्ञता मानसिक स्वास्थ्यस्य उन्नतिं करोति इति आधुनिक मनोविज्ञानं दर्शयति। श्राद्धं वस्तुतः कृतज्ञतायाः उत्सवः अस्ति। श्राद्धं वस्तुतः कृतज्ञतायाः उत्सवः अस्ति। आधुनिक मनोविज्ञान बताता है कि कृतज्ञता मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है। श्राद्ध वास्तव में कृतज्ञता का संस्कार है। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आई कैनॉट प्रूव पितृलोक, आई कैनॉट प्रूव मोक्ष, आई कैनॉट प्रूव व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ, बट आई कैन से दैट ह्यूमन बीइंग्स रिक्वायर मेमोरी, वी रिक्वायर ग्रैटिट्यूड, वी रिक्वायर कनेक्शन, and Shraddha nourishes all three. Perhaps that is why tradition has survived for thousands of years. मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूं, मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं विज्ञान के आधार पर कि पितृलोक या मोक्ष है, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। मैं नहीं सिद्ध कर सकता, मैं दावा नहीं करता हूं उस बात का, लेकिन मैं इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि मनुष्य को स्मृति चाहिए, हमें कृतज्ञता चाहिए, संबंध चाहिए। और श्राद्ध जो है वो इन तीनों को पोषित करता है। और शायद इसी कारण यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, जीवित है। अहम तंत्रिका वैद्य अस्मि, न अहम पितृलोकम प्रमाणयितुम शक्नोमि, न मोक्षम प्रमाणयितुम शक्नोमि, किंतु एतत् वदामि स्मृति आवश्यकम, कृतज्ञता आवश्यकम, संबंध आवश्यक, श्राद्ध एतानि सर्वाणि पोषयति। तो मैं यही कहूंगा कि स्मृति, कृतज्ञता और संबंध, इसका मिलन है श्राद्ध। मेमोरी प्लस ग्रैटिट्यूड प्लस कनेक्शन, वही है श्राद्ध, वही है श्राद्ध। तो यहीं पे मैं विराम लूंगा, यहीं पे मैं इस विषय पे विराम लूंगा।
बहुत लोग इस विषय को सुनना, इस विषय पे बात करना, सोचना पसंद नहीं करते हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों ऐसा है, समझ सकता हूँ क्यों ऐसा है, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जो हमारे शास्त्र हैं, कुछ लोग गरुड़ पुराण के विषय में उसके डरते हैं उस पुस्तक से, परंतु उसमें जो बहुत सारी ज्ञान की बातें दी गई हैं, वह सामान्य अवस्था में पढ़ के उस ज्ञान को प्राप्त करने से लाभ होगा, ऐसा मुझे लगता है। पर क्षमा करें अगर इस बात में रुचि नहीं है, तो यहीं पे विराम लूंगा और फिर दूसरे किसी विषय पे जो है अपनी बातें प्रकट करूंगा। हरि ओम, ओम नमः शिवाय।